Hello everyone, welcome to MathSG domain. In this video, I'll give solution of questions that are asked in NTA, CSIR, UC NET, Mathematical Science, December 2019, Part B from the topic Markov chain. तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी है और आपके एग्जाम में इससे इन एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी कंसेप्ट होंगे इस क्वेश्चन में यूज होंगे उसको हम लोग डील करेंगे, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इट इज़ गारंटीड दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो watch this video till the end. So let's begin. So don't worry about the topic. I will make you understand how the things are going on. So it is guaranteed that you will get understand all the things related to this question. So let's begin. Let xn n is greater than equal to 0 be a two-state Markov with state space s is equal to 0 1. What is given? आपको स्टेट स्पेस दिया हुआ है, आपके पास 2 स्टेट स्पेस है। ये सब क्या होगा आपको दिखेगा, तो घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे करके देखते जाओ वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपके पास 2 स्टेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 एंड 1। ठीक, क्लियर है। देखो जो स्टेट दिया हुआ उसको मैंने ड्रॉ कर लिया, 0 स्टेट दिया हुआ, 2 स्टेट दिया हुआ 0 एंड 1। देन एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स P, ट्रांजिशन मैट्रिक्स P आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ये 1/2 1/2 1/3 एंड 2/3। ओके, ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको दी होती है तो वहाँ से हम एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया होता है तो वहाँ से हम ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपको मैट्रिक्स गिवन है, वहाँ से हम आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, अब पास 2 स्टेट है 0 एंड 1 0 1। आपका ये मैट्रिक्स जो होता है वो 0 to 0 0 स्टेट टू 0 स्टेट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 1/2, दैट इज 0 to 0 स्टेट जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 0 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 0 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। एंड 1 to 0 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 1 to 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। एंड 1 to 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। 1 to 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। देखो इजी काम है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, 2 स्टेट स्पेस हैं 0 एंड 1 और ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स से आप ये डायग्राम बना सकते हो और डायग्राम से कहाँ पे आ सकते हो, ट्रांजिशन मैट्रिक्स पे आ सकते हो। इतनी बात क्लियर है ना। यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो और इधर से इधर भी आ सकते हो। देखो इजी काम है। आप ये मैट्रिक्स से ये ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सीख गए ना। ये मैट्रिक्स इतने स्टेट होंगे, 0 to 0 जाने की प्रोबेबिलिटी, 0 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी, 1 to 0 जाने की प्रोबेबिलिटी, 1 to 1 जाने की प्रोबेबिलिटी। अब पास ये डायग्राम बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। बहुत ही इजी काम है, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको ना। सारा चीज़ें स्मूथली आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। इस मैट्रिक्स से आप ये डायग्राम बना ले रहे हो, क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो आपको फाइंड करना है, देखो ध्यान से, आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, मतलब मीन फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्न ये फाइंड करना है। कहाँ पे, 0 पे रिटर्न करने की, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके 0 पे रिटर्न करने का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्न क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक्सपेक्टेशन तो आपको फाइंड करने आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन आप आई थिंक क्लास 12 से फाइंड करना सीखे हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्लास 12 प्रोबेबिलिटी में होगा, वहीं से जानते हो। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्न आपका क्या होगा, वैसे नहीं जानते हो तब भी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिटर्न क्या होगा, 2i जो होता है वो होता है समेशन n इनटू फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम i to i। ये सब क्या अभी आपको मैं समझा दूंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते जाओ बस, टू इन्फिनिटी, जहाँ पे दिस डिनोट फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। अब ये फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या वो बताता हूँ अभी। ठीक, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको i से i स्टेट पे जाना है
n स्टेप में और पहला विजिट क्या होना चाहिए, n स्टेप से पहले नहीं होना चाहिए। जो पहली विजिट हो मतलब i टू i स्टेप जाना है कितने n स्टेप में, जहाँ पहली विजिट क्या हो, फर्स्ट विजिट कितने स्टेप में हो, n स्टेप में। दैट इज जैसे मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 दैट इज़ 1 to 1 आना है। अगर यहाँ भी 1 करूँ तो एक स्टेप में 1 से 1 पे आना है। देखो इतनी बात क्लियर हो गई है। तो हमको कहाँ जाना है, हमारे केस में जो है वो 0 पे आने की, रिटर्न टू i की जगह हमको 0 पुट करना। दैट इज़ हमको क्या फाइंड करना है, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity n फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 n। आपको यही फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0। दैट इज आपको फाइंड करना है समेशन n फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। दैट इज आपको कैलकुलेशन क्या करना है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन 1 स्टेप 0 to 0 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 इन 2 स्टेप प्लस 3 टाइम फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 इन 3 स्टेप, 4 टाइम फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 इन 4 स्टेप। आपको यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसी तरह सो ऑन देख लें कितना आएगा, अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेट कर लेना होगा, ठीक। तो आओ देखते हैं फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 कितनी है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 0 to 0 इन 1 स्टेप। देखो ध्यान से ना, कुछ नहीं करना है, इस डायग्राम पे आ जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ, 0 से 0 पे जाना है एक स्टेप में, ठीक है। तो देखो कहाँ से कहाँ है, एक स्टेप में 0 से 0 कैसे जाओगे, इसके थ्रू जाओगे। एक स्टेप में 0 to 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ है। दैट इज़ ये कितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है, 1/2। क्लियर है। देन आपको फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी बतानी है 0 to 0 जाने की 2 स्टेप। 2 स्टेप में कैसे जाओगे, फर्स्ट स्टेप 0 से 1 गए, फिर 1 से कहाँ पे आ गए, 0 आ गए ना। सेकेंड यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आ गए। आपको 0 से 0 पे रिटर्न करना है कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। 2 स्टेप से पहले आपको रिटर्न नहीं करना है। फर्स्ट विजिट का मतलब होता है उतने एग्जैक्टली उतने स्टेप में वहाँ जाना है, उससे पहले नहीं जाना है आपको। तो देखो यहाँ से 2 स्टेप में क्या होगा, एक स्टेप यहाँ किए, एक स्टेप यहाँ, 0 से चले 0 पे आ गए। देयरफॉर कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, हाफ इंटू कितना हो गया ये, 1/3। क्लियर है बात ये। तो आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट आपको बतानी है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन 3 स्टेप 0 to 0। 0 से स्टार्ट करके 0 पे जाना है कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। तो 3 स्टेप में कैसे जाएंगे, देखिए एक स्टेप यहाँ पे आए, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, दिख रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 2/3 इंटू 1/3। 0 से स्टार्ट करना है, 0 पर रिटर्न करना है एग्जैक्टली 3 स्टेप में, उससे पहले आपको 0 पर रिटर्न नहीं करना है। तो ये दिख रहा होगा, पहला स्टेप यहाँ लेना पड़ेगा आपको, फिर एक स्टेप ये लेना पड़ेगा, एक स्टेप ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ से यहाँ 1/3। इतनी क्लियर है। सिमिलरली आप 4 स्टेप में अपने से करो, देखो हो रहा है आपसे। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन 4 स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड रिटर्निंग टू 0 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, देखो आ रहा है ये, 0 से स्टार्ट करना है। दैट इज़ यहाँ से यहाँ एक स्टेप लिया, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। देखिए इसको रिपीट करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो पहला स्टेप 1/2, फिर 2/3 स्टेप 2 टाइम्स, देन 1/3। 0 से स्टार्ट किया, 0 पे आ गए, यहाँ से यहाँ आए, एक स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। क्लियर है बात। तो आपका इसी तरह चलता रहेगा। इतनी बात दिख रही है आपको। दैट इज़, देखिए ध्यान से, अब आपको दिख गया होगा 0 से 0 पे जाने की 1 स्टेप में, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में क्या होने वाला है। तो अगर यहाँ इसको भूल के यहाँ तक देखो तो एक पैटर्न बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन n स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड रिटर्न टू 0
इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ 2/3 टू दी पावर कितना होगा सोचो आप खुद, इंटू 1/3, ऐसा ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 2/3 नहीं है, थर्ड स्टेप में 2/3 वन टाइम है, फोर्थ स्टेप में 4 स्टेप में 2/3 टू टाइम्स है। सिमिलरली n स्टेप में कितना आने वाला है, n-2, n-2 टाइम 2/3 होगा, वन टाइम 1/2 एंड वन टाइम 1/3 स्टेप। ठीक, टोटल n स्टेप में आप 0 से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच जाओगे। इतनी बात क्लियर है। ये डेटा उठाना है, पुट कर देना यहाँ पे, जितना आंसर होगा तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का सम आपको फाइंड करने आना चाहिए, जितने भी वेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब आपका काम हो चुका है, आप इसमें ये पुट करो, देखो कितना सॉल्व करें कितना आता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को क्या सॉल्व करना था, देखिए हमको यही फाइंड करना है। हम सारा डाटा फाइंड कर चुके हैं, पुट करते हैं, देखिए कितना आता है। फर्स्ट डिजिट प्रोबेबिलिटी ये कितना आया था, 1/2। हाँ, पीछे वीडियो करके देख लीजिए कितना आया है, 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1/2 इंटू 1/3 प्लस 3 टाइम्स 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 प्लस 4 टाइम्स 1/2 इंटू 2/3 स्क्वायर इंटू 1/3। देखो ये कितना इजी काम है, बस ये सम आपको फाइंड करना है किसी तरह से, जितना होगा वही आंसर होने वाला है आपका। तो ये सम फाइंड कर लोगे, वीडियो पॉज करो, देखो सम आप फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं। ये सीरीज़ का एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, इनफाइनाइट सीरीज़ का। आपका सीक्वेंस सीरीज आपके एग्जाम का टॉपिक है, आप कर सकते हो इसको इजीली। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व, यहाँ से ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से देखो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 1/2 एंड 1/3 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन कर लें हम लोग। 1/2 इंटू 1/3 कॉमन हो जा रहा है, बचा क्या 2 प्लस 3 टाइम्स 2/3 प्लस 4 टाइम्स 2/3 स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब ये देखो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कुछ देर के लिए मान लो हम एक x की वैल्यू 2/3 लेते हैं, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, तो आपको दिखने लगा क्या होने वाला है, 1/2 प्लस 1/3, यह है 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, इसी टाइप का ना। ये सीरीज सम है, अब जैसे भी इसको सम कर लो। तो देखो ये एक्सपेंशन आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा अभी, और इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, आपको दिखने लगेगा। 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3x कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अभी दिखा किसका सम होने वाला है। देखिए आपको एक्सपेंशन अगर पता हो 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 का, तो क्या होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये एक्सपेंशन है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 -1, यही होगा। तो आपका क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3x, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 -1 ना, वेयर जहाँ पे हम लोगों ने x क्या लिया है 2/3। अब पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, देखेंगे अब क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2/3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 8, तो कितना आ गया आपका 1/2 प्लस 2 दैट इज़ 5/2। देखो ये कैलकुलेशन था बस, इसमें काम कुछ नहीं करना था। आपका पास ये फार्मूला था, इस फार्मूले में ये मैट्रिक्स दी हुई थी, वहाँ से डायग्राम बनाना था, डायग्राम से ये सारे वैल्यू आपको फाइंड करने थे, और इसके बाद एक ईजी सा सीरीज सम था। ठीक है ना, देयरफॉर इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन के लिए। कुछ करना था, कुछ नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन आपको फाइंड करना था, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0। यहाँ पे फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या थी, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी मतलब उस स्टेट से उस स्टेट पे आना है, पहली बार ही पहुँचना है उतने स्टेप में, जितना स्टेप आपको चाहिए, n स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, जितने स्टेप में चाहिए। ये वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट बी सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो से नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। थैंक यू।